इतने नोट आपने शायद पहले कभी एक साथ नहीं देखे होंगे। 2-2 हजार के नोट हैं, 500-500 के नोट हैं, और इन्हें गिनने के लिए मशीनें मंगवानी पड़ी। ये पूरे 20 करोड़ रुपए हैं। पिछले 3 दिनों के दौरान ये वीडियो आपके व्हाट्सएप पर कई बार आया होगा, आपके फेसबुक पर आया होगा। आपने भी इस वीडियो को पहले देखा होगा और फिर अपने दोस्तों को फॉरवर्ड कर दिया होगा। इस वीडियो को देखकर आप हैरान तो बहुत हुए होंगे, लेकिन परेशान नहीं हुए। आज आप ईमानदारी से बताइए, क्या इस वीडियो ने आपको वाकई में परेशान किया? क्या इस वीडियो को देखकर आपको गुस्सा आया? क्या इस वीडियो को देखकर आपने खुद को असहाय महसूस किया? शायद नहीं किया होगा, क्योंकि आपको ऐसी तस्वीरों की अब आदत सी पड़ चुकी है। और यहां मैं आपको सावधान करना चाहता हूं कि यह एक बुरी आदत है और इस आदत को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। जब आपको यह पता लगा होगा कि नोटों के ये बंडल पश्चिम बंगाल के एक मंत्री के भ्रष्टाचार की कमाई है, तब भी शायद ही आपके मन में नाराजगी का कोई भाव आया होगा। जबकि असलियत में यह सिर्फ एक वीडियो नहीं है जो वायरल हो गया। यह वीडियो हमारे देश में रिश्वतखोरी की, भ्रष्टाचार की वायरल परंपरा का एक उदाहरण है, जो हमारे लिए अब एक डेली रूटीन बन चुका है। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने बांग्ला फिल्मों की एक छोटी मोटी हीरोइन अर्पिता मुखर्जी के घर से इतने सारे नोट बरामद किए। अर्पिता मुखर्जी ममता बनर्जी की सरकार के एक वरिष्ठ मंत्री पार्थ चैटर्जी की बहुत करीबी हैं, जिनके शिक्षा मंत्री रहते हुए वर्ष 2014 से 2021 के दौरान पश्चिम बंगाल में शिक्षक भर्ती घोटाला हुआ था। आरोप है कि ये 20 करोड़ रुपए पश्चिम बंगाल में शिक्षकों की भर्ती में ली गई रिश्वत का एक छोटा सा हिस्सा है। इन बंडलों का एक एक नोट उस रिश्वत की कमाई का हिस्सा है, जो रिश्वत एक मंत्री गरीब परिवारों से उनके बेरोजगार युवकों की सरकारी नौकरी लगवाने के लिए वसूल रहा था। पश्चिम बंगाल में जिस शिक्षक भर्ती घोटाले का पर्दाफाश हुआ है, उसका ब्लैक एंड व्हाइट सच आप पहले आज सुन लीजिए, और यह सच सुनकर आज आपको गुस्सा तो बहुत आएगा। तो सुनिए आप। वर्ष 2016 में शिक्षकों की भर्ती के लिए स्कूल सेवा आयोग ने एक परीक्षा आयोजित की थी, और इस परीक्षा के तहत 20 उम्मीदवारों का चयन होना था। परीक्षा के परिणाम नवंबर 2017 में आए, जिसमें सिलीगुड़ी की बबीता सरकार नाम की एक उम्मीदवार 20वें नंबर पर थी। लेकिन स्कूल सेवा आयोग ने यह लिस्ट रद्द कर दी, और जब नई लिस्ट आई तो उस लिस्ट में बबीता सरकार 21वें नंबर पर चली गई और वेटिंग लिस्ट में वो चली गई, यानी नौकरी उनके हाथ से, आई हुई नौकरी उनके हाथ से फिसल गई। जबकि पहले नंबर पर अंकिता अधिकारी का नाम आ गया, जो उस वक्त टीएमसी के एक विधायक परेश अधिकारी की बेटी थी। परेश अधिकारी फिलहाल शिक्षा विभाग के राज्य मंत्री हैं, और नई लिस्ट आने के बाद बबीता सरकार ने कलकत्ता हाईकोर्ट में एक अर्जी लगाई। हाईकोर्ट ने आयोग से दोनों की मार्कशीट मांगी, और इस मार्कशीट से पता चला कि 16 नंबर कम पाने के बावजूद, ध्यान से सुनिएगा आप, 16 नंबर कम पाने के बावजूद मंत्री जी की बेटी का नाम टॉप पर आ गया और बबीता सरकार 21वें नंबर पर चली गई। कलकत्ता हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि अंकिता अधिकारी को नौकरी से हटा दिया जाए और यह नौकरी बबीता सरकार को दे दी जाए। लेकिन बात यहां खत्म नहीं हुई, बात असल में यहां से शुरू हुई। हाईकोर्ट ने इस घोटाले की जांच के लिए रिटायर्ड न्यायमूर्ति रंजीत कुमार बाग की अध्यक्षता में एक समिति बना दी, और यहीं से पार्थ चैटर्जी की किस्मत कमजोर होती चली गई। इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में शिक्षक घोटाले की पुष्टि की और कहा कि यह घोटाला हुआ है। राज्य स्कूल सेवा आयोग के 4 पूर्व बड़े अधिकारियों के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई करने की सिफारिश की। इसके बाद अदालत ने इस मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी। आप सरकारी नौकरी के लिए कई वर्षों तक मेहनत करते हैं, मां बाप से पैसा लेकर कोचिंग लेते हैं, दिन रात पढ़ाई करते हैं, मेरिट में जगह बनाने के लिए कोई कसर बाकी नहीं छोड़ते। जो युवा हमें देख रहे हैं, ये उनकी कहानी है, हर युवा की ये कहानी है। जो माता पिता हमें देख रहे हैं, माता पिता के बच्चों की भी यही कहानी है, हर परिवार की ये कहानी है। सभी चाहते हैं कि उनके बच्चे की सरकारी नौकरी लग जाए। इसके लिए आप कोचिंग पर पैसा लगाते हैं, बच्चों को पढ़ाई करने के लिए दूर भेजते हैं, और जो छात्र हैं वो भी पूरी मेहनत करते हैं। ये सब करने के बाद एक दिन आपको पता चलता है कि आपकी खून पसीने की मेहनत का फल तो कोई सिफारिशी नालायक लेकर चला गया। तो सोचिए आपको कितना दुख होगा। ये जो पैसा पार्थ चैटर्जी की करीबी अर्पिता के घर से मिला है, ये वही पैसा है जो एक मंत्री ने रिश्वत के रूप में लिया अयोग्य उम्मीदवारों को सरकारी शिक्षक की नौकरियां देने के लिए।
और योग्य उम्मीदवारों का हक मार लिया। पार्थ चटर्जी 2014 से 2021 तक शिक्षा मंत्री रहे। उनके इस 7 साल के कार्यकाल के दौरान स्कूल सेवा आयोग ने जितने भी शिक्षकों और अन्य सरकारी कर्मचारियों की नियुक्तियां की होंगी, अब आप सोचिए कि उनका क्या हाल रहा होगा। क्या आपको लगता है कि उन नियुक्तियों में से कोई भी सही होगी? उनमें से ज्यादातर ऐसे ही रिश्वत लेकर की गई होंगी और एक भी योग्य उम्मीदवार को पश्चिम बंगाल में इस विभाग में कम से कम सरकारी नौकरी नहीं मिली होगी। सोचिए पश्चिम बंगाल के योग्य युवाओं के साथ यह कितना बड़ा अत्याचार है, कितनी बड़ी नाइंसाफी है। पार्थ चटर्जी जैसे नेता देश भर में है, ऐसा सिर्फ पश्चिम बंगाल में नहीं है, पूरे देश में यही हो रहा है। यानी इस भ्रष्टाचार का दायरा देशव्यापी है और इसमें सरकारी शिक्षक बनने की केवल एक ही शर्त है और वो ये कि आपके पास रिश्वत देने के लिए पैसा होना चाहिए। आप योग्य हो या ना हो, आपने स्कूल कॉलेज में नंबर हासिल किए हों या ना किए हों, आपके पास डिग्री हो या ना हो, रिश्वत के लिए पैसा होना चाहिए।